जब मैं 10th पास किया तो हमारे सारे मित्र दिल्ली जाने लगे कि आईएएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, चलो दिल्ली चलो हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं पटना यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई किया। पढ़ाई करते करते मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि डॉक्टर डीपी वर्मा और बाल गंगाधर प्रसाद जैसे लोग मुझे मिले जो मेरा हमेशा उत्साह बढ़ाया, और इतना अच्छा उत्साह बढ़ाया कि हमने मैथमेटिक्स में कुछ नया फार्मूला इजाद किया। वो फार्मूला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का कारण बना। वो फार्मूला अच्छे अच्छे जर्नल्स में छपा। कुछ आर्टिकल्स लिखे मैथमेटिक्स में, वो भी लंदन और अमेरिका के जर्नल्स में छपे। मेरी चर्चाएं हुई और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आने के बाद घर में खुशियों का ठिकाना नहीं था। माँ बहुत खुश थी, मिठाई बना रही थी, खीर उस दिन बनाई कि बेटा मेरा कैम्ब्रिज जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि मेरा बेटा कैम्ब्रिज जा रहा है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात थी कुछ दिनों के बाद कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं कैम्ब्रिज जा पाऊँ। कैम्ब्रिज जाने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं था। हवाई जहाज का किराया तक नहीं था। हमारे पिताजी की आमदनी इतनी कम थी कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि बेटा को हवाई जहाज का किराया उपलब्ध कराया जाए। लेकिन हमारे पिताजी ने हार नहीं मानी। वो 23 अगस्त की रात की बात थी। पिताजी बहुत दुखी थे। मैं और मेरा भाई प्रणव, वो भी छुट्टी पर आया हुआ था। मेरा कंबाइंड फैमिली पूरा, हम लोग बैठे हुए थे। अब पिताजी बहुत उदास थे। हम लोग पूरा परिवार समझा रहे थे, पिताजी आप नहीं टेंशन में रहे। अरे आज नहीं तो कल मौका मिलेगा, कल नहीं तो परसों मौका मिलेगा, आप टेंशन में नहीं रहे। लेकिन पिताजी उस दिन दुखी थे। हम लोग खाना खा चुके थे अपने अपने कमरे में, जो छोटा सा 1-2 कमरा था, चल गए थे, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। अचानक करीब 11 बजे रात की बात है, अचानक पिताजी की सांस फंसने की आवाज़ आती है। हम माताजी सब लोग दौड़ के जाते, क्या हुआ क्या हुआ। पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। और लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी नहीं है, क्योंकि अचानक शांत हो गए। 1 मिनट पहले तक वो बातचीत कर रहे थे और अचानक शांत हो गए थे। हम लोगों को जानकारी में नहीं हो रही थी क्या थी। लेकिन 23 अगस्त, बारिश का महीना, स्लम इलाका, पूरे घुटने भर से ज़्यादा पानी इलाके में भरा हुआ था। डॉक्टर से पास जाने का कोई तरीका नहीं था। तो क्या करे क्या करे। हम लोग एकदम हड़बड़ हड़बड़ में बगल में गए। वहाँ एक बेचारा हमारा पड़ोसी के ठेले पर फल बेचता था, उसके ठेले पर ही पिताजी को रखकर हम लोग लेके जा रहे थे पटना मेडिकल कॉलेज। ऊपर से बारिश हो रही थी और नीचे से जल जमाव था। हम लोग किसी तरह से पिताजी को जब पटना मेडिकल कॉलेज में ले गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। तब समझिए कि दुखों का पहाड़ टूट गया और लगा कि अब हमारी जिंदगी समाप्त हो गई। लेकिन दोस्तों, हम नहीं हारे, क्योंकि हमें अपनी बातें याद आती थी। वो जो